क्लास में हम बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। इस क्लास में हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन कार्बन पर आधारित है, क्योंकि कार्बन का अस्तित्व है, हाइड्रोजन का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का ठीक नाम वही पड़ेगा। जैसे तुम पढ़ के अगर कलेक्टर बन जाते हो, तुम्हारी शादी अगर किसी अनपढ़ लड़की से हो जाती है तो उसमें भी पावर वही वाला चल जाएगा। अगर कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला है, उसकी शादी अगर किसी मजदूर से हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक पावर जो है उस मजदूर वाला जाएगा, वो जो है कलेक्टर वाला पावर नहीं जा सकता है। तो हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कार्बन पर। जैसे हम बताए थे कल, कार्बन का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 है: प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो उसी तरह से हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन हुआ तो ये मात्र 3 ही तरह का पाया गया। आपको कि चौथा तरह कहाँ गया, चौथा कहाँ चला गया? तो 4 डिग्री जो कार्बन होता है उसमें 4 कार्बन अगर जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन के जुड़ने का स्थान नहीं है। इसलिए कार्बन होगा 4 तरह का, हाइड्रोजन होगा 3 तरह का। पहला है प्राइमरी हाइड्रोजन, दूसरा है सेकेंडरी हाइड्रोजन, तीसरा है टर्शियरी हाइड्रोजन। इसका दूसरा नाम है 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसका है 2 डिग्री हाइड्रोजन और इसका है 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, तो ये डिग्री एंगल नहीं है, ये याद करने के लिए एक सुविधा दिया गया है कि आपको याद आसानी से हो। अब देखिए, हम पिछले क्लास को अगर हम लाते हैं तो हमने आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा इस तरह से जोड़ करके, जिसमें मैंने कहा था कि अगर एक कार्बन से जुड़ता है तो उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। एक कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ता है तो उसको 2 डिग्री कहते हैं। एक कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ता है तो उसको 3 डिग्री कहते हैं। जो जुड़ता है उसको नहीं, जिसमें जुड़ता है उसको कहते हैं। और 4 डिग्री में 4 कार्बन जुड़ता है। अब सपोज कीजिए ये कार्बन यहाँ 1 डिग्री कार्बन है, तो इससे तो हाइड्रोजन जुड़ेगा ही, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के इसका बॉन्ड तो पूरा होगा नहीं। अभी इस तरफ से यह एक बॉन्ड को दिखाता है, तो इधर यह 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तब जाके इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट होगा। तो हाइड्रोजन जो ये 3 देख रहे हैं, इस तीनों हाइड्रोजन का नाम पड़ेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब जैसे ये कार्बन हमारा 1, 2, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो कहलाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। माना जितना डिग्री कार्बन उसके हाइड्रोजन को उतना डिग्री हाइड्रोजन। जैसे ये 2 डिग्री कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन होगा उसको हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ 4 डिग्री कार्बन है लेकिन इसमें हाइड्रोजन संभव नहीं है, 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है इसलिए नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये 2 डिग्री है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन लगेगा वो कहलाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आप कार्बन के एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं तो ये बहुत आसान है, इसको आसानी से समझ लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा कि जितना डिग्री कार्बन है उतने डिग्री कार्बन को उतना डिग्री हाइड्रोजन कहती है। ठीक है, इसको जरा देखा जाए। The hydrogen atom of 1 degree carbon is called 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, आप वहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन का हो। तो एग्जाम्पल लीजिए अब इसका, जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं,
तो ये सबसे लास्ट में 1 डिग्री कार्बन है, तो इसका जो हाइड्रोजन कहलाएगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, अगर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम पूछा जाएगा, इसका जवाब होगा 6, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब यही बेस जो है सो लागू होगा सेकेंडरी में और टर्शियरी में। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपको सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसको हम 2 डिग्री हाइड्रोजन, डिफिनेशन क्या होगा, द हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आइए, अब इसके एग्जाम्पल को देखिए, जैसे एग्जाम्पल है इस तरह से, ठीक है, यहां पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये कार्बन जिसका हाइड्रोजन 1 डिग्री नहीं हो सकता है क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो कहलाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। फिर इसको देखिए, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो ये कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है, तो ये जब 2 डिग्री कार्बन होगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 और 3, ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ये 1 से अटैच है तो ये भी 2 का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ये भी 1 से अटैच है तो ये भी नहीं हो सकता है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड में आप कार्बन को देख करके हाइड्रोजन के बारे में बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसी तरह से तीसरा देखिए, तीसरा है टर्शियरी हाइड्रोजन, इसको हम कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। एकदम स्पष्ट है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। हिंदी से ज्यादा आसान होता है इंग्लिश में पढ़ना। वैसे आप में कॉन्फिडेंस नहीं, अलग बात है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हैं आप, विद्वान टीचर से जो अंग्रेजी को भी हिंदी में पढ़ाते हैं, इसलिए आपको सब चीज़ हिंदी में ही चाहिए। तो हिंदी में PDF फाइल भेजते हैं, उससे काम चलाइए, उसका फेयर बनाइए। लेकिन क्लासरूम में आपको चूंकि मौका मिला है सरकार की तरफ से और प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, इसको देखिए समझिए, फिर ऑफलाइन क्लास में आइएगा। इसमें जहाँ तक होगा डिटेल्स क्लास होगा, लेकिन हमको लगता है कि अब इसमें क्रैशे कोर्स होगा, क्योंकि इस पूरा कोर्स पढ़ना जो है, जिस रफ्तार में आपकी पढ़ाई हो रही है वो संभव नहीं है। लोग को देखते हैं कि एक वीडियो आज डालते हैं तो 6-6 महीना तक वही चलते रहता है, और आपको तो फोन जाता है बजाते हैं कस्टमर बढ़ाइए। चलिए अब यहाँ आ जाइए। अब देखिए कि ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि 1 डिग्री है, ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि 2 डिग्री है, ये एग्जाम्पल होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है। ये हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है, क्योंकि एक कार्बन जब 4 कार्बन से अटैच हो जाएगा तो कार्बन के तो मात्र 4 ही बॉन्ड होते हैं, 5वां बॉन्ड का तो कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। कई एक टीचर की कॉपी में मैंने देखा है कि उसने क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी पढ़ाया हुआ है। जब विद्यार्थी पूछता है तो वो जवाब देते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी होता है। तुमसे हम ज़्यादा जानते हैं क्योंकि किताब में हम पढ़े हुए हैं, और हम आपको कहते हैं कि ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है।
जब भी कोई टीचर, मैं चाहे कोई भी, ये बताऊं हाँ कि मेरे गुरुजनों से मिला हुआ है, तो इस पर हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि गुरु सबके लिए श्रेष्ठ होते हैं। मैं उनके अनादर के प्रति नहीं सोचता हूं। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे किताब में नहीं मिलेगा, आप समझ जाइए कि गलत पढ़ाएगा। ऐसा कोई किताब नहीं है। हाँ, किताब का मतलब ये नहीं होता है कि पासपोर्ट गेस करना है, उसका हम वैल्यू नहीं करते हैं। किताब का मतलब है एनसीईआरटी किताब है, उसमें देखिए। किताब का मतलब होता है जो अच्छे राइटर की किताब है उनमें देखिए, फॉरेन राइटर का बुक है उसमें देखिए। ये आपको लोकल किसी भी राइटर या किसी भी मास्टर के लिखावट पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहाँ से पढ़े हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कहाँ गया, कैसे होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान उनको नहीं है। वो सिर्फ कमाना जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी आगे बढ़े। जब हमारा मेहनत सही होगा तो उसका परिणाम हमको मिलेगा ही, क्योंकि कहा गया है लेबर नेवर गोज इन वैन। कभी भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कीजिए। आपको नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें सब गार्जियन भी सुनते होंगे। आप देखिएगा कि अगर आपको कहीं किसी से दोस्ती भी करना होता है, उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत करने होगा, उसके लिए रात दिन आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर उतना ध्यान आप पढ़ाई पर दे दीजिए तो जिसके पीछे आप भागते हैं वो आपके पीछे घूमना शुरू कर देगा। लेकिन इतना अक्ल, इतना ज्ञान न कोई देगा, न आपके अंदर यह क्षमता है कि उसको आप पचा पाइएगा। आप जान लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो पहुंच गया उसको हम सिखा पढ़ा के ही भेजते हैं। आज आपको जितना ही विद्यार्थी मिलेगा, सबसे ज्यादा विद्यार्थी मिलेगा मैथ पढ़ाने वाला, गांव में पढ़ाता है, किसी तरह से पढ़ाता है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो से मुझे हानि है। हानि ये है कि आप गांव में क्लास खोल दीजिएगा, गांव में क्लास खोल कर पढ़ाइएगा, इस वीडियो को देखिएगा और उसको पढ़ाइएगा। PDF फाइल भेजते हैं, उसको आप याद कीजिएगा और पढ़ाइएगा। उससे आप में ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान आएगा सिस्टम को समझने से। आप यहाँ बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका वीडियो देखिए या जिनका आप कॉपी देखिए, आज से 20 साल पहले जो पढ़ाते होंगे वो फुल स्टॉप कॉमा तक नहीं चेंज है। कहीं भी मैंने ये भी देखा है कि एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए साइंस है, इसमें ज्यादा अंग्रेजी के टर्म का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के टर्म प्रयोग करने पर हमको नंबर ज्यादा आता है। ऐसा नहीं कि खाली हिंदी में लिख दिए इतिहास भूगोल की तरह तो नंबर बरसेगा, शून्य होगा। इसलिए यहाँ जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, हमारे इतना किसी के पास क्षमता नहीं है, उनका स्थिति देखिए। विद्यार्थी कितना फेल रहता है वो आपको आंकड़ा नहीं बताया जाता है, लेकिन हमारे पास सारा व्यवस्था है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप मेहनत कीजिए, खूब कीजिए, जितना करना है उतना कीजिए, लेकिन बिना गाइडेंस के मेहनत होगा आपका। देख लीजिएगा कि हमारे अनुसार जो विद्यार्थी चलेगा उसका नंबर आपके अदर विषय से, मैथ को छोड़ करके आपके अदर विषय से आप में ज्यादा रहेगा। अंग्रेजी में भी अब बदलाव हो गया है कि आपको मात्र 100 नंबर का अंग्रेजी का परीक्षा देना है, लेकिन याद रखिएगा फी में चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ इसी को कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा कहते हैं। जगिए, जगने का प्रयास कीजिए, सब कुछ संभव है, सिर्फ मेहनत होना चाहिए। मैं किन्हीं का विरोध नहीं करता हूँ, उनके सिस्टम का विरोध करता हूँ, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो सफलता है, वो हमारे साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं उनके सफलता पर भी निर्भर करता है। अगर हम एक पार्ट को बहुत मजबूत कर देंगे और दूसरा पार्ट अगर कमजोर रहेगा तो ये हमारा व्यर्थ हो जाएगा। हम आंकड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई छात्र असफल हो, किसी में किसी प्रकार की एबिलिटी हो जो जिसके कारण से उसको कहीं कोई प्राइवेट नौकरी करना पड़े, काम करना पड़े, फिर से पढ़ना पड़े, पढ़ाना पड़े, 4000 की नौकरी करना पड़े। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। थैंक यू।